हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार लग रहा है कुछ सच सामने आने लगा है। बयान तो नहीं आते विपक्ष की, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसकी करतूतें जरूर अखबार के जरिए सामने आ रही हैं। ये फ्रंट पेज है, मैं इसका फोटो लगा दूंगा और उसी के नीचे एक और खबर है यहाँ पर। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट मैं लगाऊंगा। दोनों खबरों के बारे में अलग अलग वीडियो होगी, ये पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट में फ्रंट पेज पे खबर है, जर्जर स्कूल का निरीक्षण करने आए सीजेपी कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने पीटा, वाहन तोड़े। शिक्षा मंत्री बोले स्कूल बचाया बधाई। आप सोचिए, अखबार साफ लिख रहे हैं। अब अखबार लिख रहे हैं, मैं शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखबार, मीडिया, सामने वीडियो चल रही होती है, उसके बाद भी सामने घटना हो रही होती है, उसके बाद भी बहुत कर्रा मन करके अपनी छाती पे पत्थर रख के बड़ी मुश्किल से लिखते हैं कि वास्तव में जो स्थिति है। अब यहाँ पे दैनिक भास्कर ने जर्जर स्कूल लिखा है, तो ये वास्तव की स्थिति है, तब जाके इस अखबार की हिम्मत हुई और ये लिख पाए। अब यहाँ पे एक चीज है कि मंत्री जो है वो उस जर्जर स्कूल के लिए कह रहे हैं कि स्कूल बचाया बधाई। मतलब ग्रामीणों ने जो मारपीट की, एक घटना हुई, हिंसात्मक घटना हुई, भिड़ंत हुई, लोगों के हाथ भी टूटे हैं, गाड़ियां टूटी हैं, उनकी संपत्ति को नुकसान हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन एक तरफ मंत्री कह रहा है कि बधाई हो। ये बहुत ही शर्मनाक बात है मदन दिलावर जी, ये बधाई की बात नहीं है, ये आपकी विदाई की बात है। आप अपनी हैसियत को ईश्वर का आशीर्वाद समझिए और लोगों के हित के लिए काम कीजिए। इस तरह से अनर्गल की सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ाने की बात मत कीजिए। आपको समाज बहुत ज्यादा कलंकित व्यक्ति के रूप में याद रखेगा यदि इसी तरह के आप कार्यों पर अड़िग रहे तो। लोग सभी जगह थे, हम कहानियों में देखते हैं, राम की तरफ भी लोग थे, रावण की तरफ भी लोग थे। राम की तरफ के लोगों को लोग अलग नजरिए से देखते हैं और रावण की तरफ के लोगों को अलग नजरिए से। कहीं आपकी गिनती उन्हीं लोगों में ना हो जाए जो दूसरा पक्ष है, मैं कह रहा हूं, रावण वाला। तो आप समझिए इस चीज को और जिम्मेदारी लीजिए। इस तरह से गुंडई वाली हरकतें मत कीजिए। हालांकि ये आप 60 साल से ज्यादा के हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ये काफी मेरा ही थोड़ा सा कमी मानता हूं मैं, क्योंकि अब 60 साल के जो आदमी 60 साल तक नहीं बदला, वो 60 साल में क्या बदलेगा। अब तो दोनों पैर कब्र में है। तो आप थोड़ा सा जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि इंसान जो भी करता है वो नाम के लिए करता है। आपके भी बीवी बच्चे हैं, समझिए एक चीज को। उनको कलंकित इतिहास मिलेगा आपकी वजह से, समझिए एक बात को। और इस चीज को ध्यान में रख के और ढंग से काम कीजिए। शिक्षा व्यवस्था आपके हाथ में है, आपके हाथ में एक वो स्वर्णिम चाबी है जो पूरे समाज को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और उस जिम्मेदारी से भागने के साथ साथ पीछे एक कचरा करके जा रहे हैं पूरे भारतीय शिक्षित समाज का और राजस्थान का। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपनी विदाई की तैयारी भी करनी होगी, यदि इसी तरह का आपका रवैया आगे रहता है। धन्यवाद।